एक समय था जब यूपीएससी को लेकर एक आश्वासन आपके मन में रहता था, लेकिन अब यूपीएससी को लेकर भरोसा लगातार कम होता चला जा रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार मैंने देखे, पर्सनली भी इस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि यूपीएससी को क्विट करने का डिसीजन ले रहे हैं। यूपीएससी छोड़ने का अब जो है उनका उन्होंने अपना इरादा बना लिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या यूपीएससी को छोड़ना एक बेहतर विकल्प है? क्या क्विट कर जाना एक बेहतर विकल्प है? अगर आप क्विट करने का सोच चुके हैं, मन बना चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि यू ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का क्रेज़ जो है वो कम हो गया है। यूपीएससी को लेकर तो जैसे एक समय था जब यूपीएससी की तैयारी 1 से 2 लाख लोग करते थे, इससे भी कम करते थे एक समय पर। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्रेज़ बढ़ा, यूपीएससी की तैयारी 5 लाख लोग करने लगे, है ना? अब यूपीएससी का फॉर्म लगभग 10 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम देने का इस बार का आंकड़ा 5,60,000 रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो 7 से 8 लाख लोग जो हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने आते हैं। इसका मतलब यूपीएससी में कॉम्पिटिशन तो हर साल बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्रेज़ क्यों बढ़ा है इसकी बात मैंने कई बार पहले की है कि इतनी सारी रील्स लोग देखते हैं, है ना? डीएम का एक ऑरा देखते हैं, आईपीएस का एक ऑरा देखते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि हर घर में एक एक ज्वाला जल चुकी है कि हाँ, मेरे घर का जो बेटा है चाहे बेटी है वो आईएएस होना चाहिए, इसलिए वो उस तैयारी की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 2026 का जब से हुआ है, इवन इससे पिछले 1-2 सालों की मैं बात करूँ, जब यूपीएससी ने अपने आंसर कीज़ में बदलाव किए हैं, यूपीएससी ने आंसर्स जो हैं गलत देना शुरू कर दिया है। यूपीएससी एक इस तरह की संस्था के तौर पर निकल कर आया है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के नाम पर बच्चों से कुछ भी पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यूपीएससी का क्रेज़ जो है वो कम होना लाज़मी ही था और कम होने भी लगा है। मैं आपको 1-2 बातें और भी बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी की तैयारी के 2 गढ़ रहा करते थे, है ना? मुखर्जी नगर और करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर जिसको आप बोलते हैं। पिछले कुछ समय से कोचिंग्स पर भी सरकार की नज़र है। आप लोग देख रहे हैं कोचिंग्स की कमियाँ भी रही हैं। कई छात्र जो हैं वो कोचिंग में सेफ्टी मेजर सही से ना लेने के चलते उनको अपनी जान गँवानी पड़ी है। बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि आप इतना सारा पैसा बच्चों से कमा रहे हो और उनकी सेफ्टी का आपको चिंता नहीं है। राउत आईएएस में पिछले साल ये देखने को मिला, इस साल लखनऊ में ये देखने को मिला, उससे पहले संस्कृति आईएएस में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पर आग लग गई। तो इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पर बच्चों की लाइफ़ से खिलवाड़ हुआ। तो वो भी एक कारण था जिसके चलते कोचिंग्स पर जो है सरकार की नज़र आई और कोचिंग्स धीरे-धीरे बंद होने लगी। ऑनलाइन क्रेज़ 2017 के बाद बहुत बढ़ गया है, इसलिए लोग अपने घर से तैयारी कर रहे हैं। तो जो 2 गढ़ थे, मुखर्जी नगर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। ओल्ड राजेंद्र नगर में भी अब उस लेवल का क्रेज नहीं बचा है, तो लोग ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट कर गए हैं, तो कोचिंग्स बंद हो रही हैं, ये तो एक कारण है ही है। दूसरा कारण ये है कि अब बच्चों को लग रहा है कि हमें यूपीएससी पर 100% ट्रस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो मैंने भी आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में कही है कि जब से 2026 का पेपर मैंने देखा है ना? वो पेपर इस तरह का पेपर है कि आप बहुत तैयारी भी करो, तब भी आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत चूक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बहुत सारा पेपर तो कंटेंट से ही पूछा गया है। लेकिन जो सवाल पूछने का तरीका है, जो सवालों में जिस तरह से यूपीएससी जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी के नाम पर इतना सारा फैक्ट पूछ रहा है, उसको याद कर पाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी रैंडम चीज़ पूछ लोगे तो उसको बच्चा कैसे तैयार करेगा? इतने सारे सोर्स होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना सारा, इतना वाइड करंट अफेयर है, तो तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको लगता है कि भई इस तरह के पेपर को हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने क्विट करने का सोचा है ना? देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है 2026 का और आप क्विट करने का सोच रहे हैं, मुझे लगता है एक बेहतर डिसीजन नहीं है। या फिर आपने सोच ही लिया कि मेरे बस का खेल नहीं है, मुझे तो बिज़नेस करना है या कुछ और करना है, तब तो ठीक है, आपने सोच लिया, आप छोड़ के अपना काम शुरू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो जो तैयारी आप लोगों ने की है, वो तैयारी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी अगर आप यहाँ से क्विट करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी भी लोभ लालच के चलते ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एकदम जेन्युइन आप लोगों को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। जो आप लोगों ने 3 से 4 साल में हासिल किया होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा अगर आप यहाँ से क्विट करते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप मान लो किसी और लाइन पे चले जाते हैं, मान लो कोई सीजीएल की तैयारी करने लगता
है ना? या कोई और एग्ज़ाम जो है पीएचडी वगैरह की लाइन पकड़ लेता है, छोड़ देता है यूपीएससी को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक अलग लाइन में जाते हो तो वहाँ पे भी तैयारी करने में 1 से 2 साल आपको लगेंगे। हो सकता है उतने में आपका यूपीएससी निकल जाए, है ना? पॉज़िटिव चीज़ है कि नहीं है ये? और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कुछ और करना ही है, साथ में करना ही है, तो आप यूपीएससी के साथ करिए। यूपीएससी छोड़ के मत करिए। अगर यूपीएससी में आपका सपना रहा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, वो सपना इसी एग्ज़ाम से पूरा हो सकता है। किसी और एग्ज़ाम से वो सपना पूरा नहीं हो सकता, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। हो सकता है आपके पास जो 6 अटेम्प्ट हैं या किसी के पास 9 अटेम्प्ट हैं, उनमें से कोई एक मौका ऐसा आ जाए जब यूपीएससी एग्ज़ाम थोड़ा आसान पूछ ले और आपका जैसे ही प्रीलिम्स निकले और आपका हो सकता है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मैंने देखे हैं, एस्पिरेंट क्या, वो तो अब सेलेक्टेड हो गए हैं, जिनका अंतिम प्रयास में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक साथ ही क्लियर हुआ है। ये बात मैं नहीं आपको कह रहा, यूपीएससी के रिजल्ट्स चीख-चीख के इस बात को बोलते रहे। तो आपको भी इस बात को समझना है, अपने लक को छोड़ के मत जाओ। हो सकता है आपके ताले की चाबी जो है या आपके घर का जो ताला है या आपके सपनों का ताला जो है, वो अंतिम चाबी से खुले, ये ऐसा हो सकता है। इसलिए उस मौके को जाने मत दो। हाँ, साथ में आप सेफर ज़ोन कर सकते हो यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ। जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम आपको देना है तो यूपी पीसीएस, बीपीएससी साथ में दे सकते हो। ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हो। असिस्टेंट कमांडर सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है उसको दे सकते हो। सीडीएस की तैयारी अगर आपको करनी है वो कर सकते हो। तो जो आपको बेहतरीन लगता है एक जॉब, वो साथ में आप उसकी तैयारी कर सकते हो फॉर इस चीज़ के लिए, ताकि आपका जो है करियर को लेकर कंसर्न खत्म हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मेरे हाथ में एक जॉब है। अब मैं यूपीएससी में, अगर मुझे 2-3 साल लग भी रहे हैं और थोड़ा फाइनेंशियली भी आप सिक्योर हो जाओगे। अभी आपको तैयारी करने के लिए, पैसों के लिए बहुत परेशान रहना पड़ता है। फिर आपको पता है कि आपके हाथ में एक जॉब रहेगी, तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे जब तक जॉइनिंग नहीं होती, और जैसे ही जॉइनिंग हो जाएगी, आपके पास में एक सैलरी आने लगेगी, जिससे आप तैयारी को 2-3-4 साल और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। है ना? कई-कई एग्ज़ाम तो ऐसे हैं, जैसे सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, उसमें आप मेडिकल लीव ले सकते हो 1 से 2 साल के लिए, तो फिर आपको उस टाइम पीरियड में आप यूपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए आपको क्या करना है, यूपीएससी को छोड़ना नहीं है। क्विट करने का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। बच्चों को लग रहा है कि यूपीएससी पे भरोसा नहीं कर सकते। इस बार यूपीएससी होने के बाद कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आए यूट्यूब की तरफ से कि सर जो है हम अब छोड़ने का मन बना चुके हैं, अब हम अलग लाइन में जाना चाह रहे हैं। मैंने उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को बनाया है, ताकि हो सकता है एक गलत डिसीजन जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दे। तो गलत डिसीजन मत लेना। जब तक अटेम्प्ट आपके पास यूपीएससी के बचे हुए हैं, तब तक आपको अपनी किस्मत को आज़माने से पीछे नहीं हटना है। और मैं आपको फिर से यही बात कह रहा हूँ कि हो सकता है आपका सिलेक्शन जो है अंतिम प्रयास में लिखा हो सकता है उस साल आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इतना अच्छा जाए कि आप यूपीएससी को टॉप कर जाओ या टॉप 10 में आप लोगों का नाम हो। इसलिए उस मौके को हाथ से नहीं गँवाना है। बहुत अच्छे तरीके से फिर से तैयारी में लग जाओ। 2027 को टारगेट रखो। अच्छे से बेसिक पे काम करो। मैं उसको लेकर एक वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, रोड मैप का वीडियो, कि किस तरीके से आपको काम करना है। बाकी धीरे-धीरे मैं कई और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा कि 2027 को अगर टैकल करना है, तो किस तरीके से आप लोग टैकल कर सकते हो। डिलाइट आईएएस एक एलिमिनेशन बैच लेकर आने वाला है। वो बैच इतना बेहतरीन रहने वाला है कि अगर आपको कंटेंट कुछ भी नहीं आता है, मान लो आपके कंटेंट से सवाल ही ना पूछे यूपीएससी, तो 100 के 100 सवालों को टेक्नीक से कैसे आप लोग डील कर सकते हो, इस चीज़ को लेकर हम लोग थोड़ा-सा काम करने वाले हैं। भर-भर के टेस्टिंग करने वाले हैं, भर-भर के एलिमिनेशन टेक्निक्स को समझने वाले हैं, ताकि अगले साल किसी भी हाल में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन ना रुके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।